बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज आंधी के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। मुस्लिम टाउन, शादमान, जेल रोड, कनाल और माल रोड पर बारिश हुई। गुलबर्ग, फोर्टिस, धर्मपुरा, गड़ी शाहू, अस्करी 10 और जोड़े पुल पर बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से लाहौर में आंधी और तूफान के बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे आदिया नासिर। जी आदिया। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। आंधी लूद हवाओं के बायस गर्मी का जोर टूटा है, मौसम खुशगवार हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि तकरीबन 1 घंटे तक ये तेज़ हवाएं जो है वो सारी रहेंगी। इसके साथ साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो भी जारी रह सकता है और ये सिलसिला जो है वो आइंदा आने वाले 2 रोज़ तक भी जो है वो हल्की बारिश की सूरत में रहेगा। इस वक्त तेज़ हवाओं के बायस सड़कों पर सूरत हाल खासी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बाज़ जगहों पर जो है वो आंधी की वजह से हद निगाह मुतासिर हुई है। इसके साथ साथ तेज़ हवा के बायस जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से भी हिदायत ये जारी की जा रही हैं कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे ताकि किसी बड़े हादसे से जो है वो बचा जा सके। इसके साथ साथ दरख्तों से गाड़ी जो है वो हटा के चलाएं और दरख्तों के साए तले खड़े होने से भी मना किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो जो मुश्किलात दरपेश हो सकती है वो जिस तरह की हवा है, इस हवा में जो है वो साइन बोर्ड गिरने का भी खदशा है। इस वक्त शहर के बहुत सारे इलाकों से अक्सर हम लोग रिपोर्ट करते रहते हैं कि नंगी तारें जो हैं वो भी ज़मीन पर होती हैं, सिलसिला ख़राब होता है, तो ऐसे में इस तरह की तेज़ आंधी में शॉर्ट सर्किट। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि माल रोड, जेल रोड, एडजर्टन रोड, डेवस रोड, एम्प्रेस रोड, केनाल रोड पर तेज हवाएं। मॉडल टाउन 84A वेन्यू पर भी दरख्त गिर गया, जबकि मॉडल टाउन मोड C 18 की मेन सड़क पर दरख्त गिर गया है। केनाल रोड पर कैंपस की जानिब भी दरख्त गिर गया है। मॉडल टाउन मोड पर नर्सरी चौक के करीब भी दरख्त गिर गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर मॉडल टाउन 18C वाले रोड पर, जो कि मॉडल टाउन के बिल्कुल साथ मेन रोड है, जहाँ पर जो है वो दरख्त गिरा है, जिससे जद में एक गाड़ी आई है और गाड़ी का जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जबकि आईनी शाहिदीन का ये कहना है कि दरख्त जो है वो बिल्कुल अचानक से जो है वो यहाँ पर गिरा और जिसका कोई पता ना चल सका कि वो जो है वो गिरा है, और जिस वजह से जो गाड़ी यहाँ पर चल रही थी राहगीर जो है वो उसकी जद में आए हैं। जबकि अभी कोई जानी नुकसान होने की यहाँ पर कोई इतला नहीं है, जबकि गाड़ी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जबकि इंतजामिया की जानिब से दरख्त को हटाने का काम जो है वो अभी तक जारी है। जी ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तेज़ आंधी के बाद स्ट्रीम ब्लॉक, केनाल रोड, मॉडल टाउन, नर्सरी चौक पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में तेज़ बारिश के बाद जहां पर अब्रे रहमत बरसी है, वहीं पर शहरियों के लिए जहमत भी बन गई है। तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश के बाद शहर में जलथल एक हो गया है और बारिश का जो है वो सिलसिला जारी है। शहर इकबाल टाउन, टाउनशिप, मॉडल टाउन समेत केनाल रोड, कैंपस रोड और इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दरख्त भी गिरने की वजह से नुकसान हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ट्रैफिक की रवानी भी दरख्त गिरने की वजह से शदीद मुतासिर हुई है। PDMA की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया था कि 30 अप्रैल से 4 मई तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नारोवाल, गुजरांवाला, उकाड़ा, बहावलपुर, बहावल नगर, लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश की जाएगी, पेशगोई की गई थी और उसी तरह से बारिश का आंधी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से तेज़ आंधी से जो है वो दरख्त भी गिरे मॉडल टाउन में, केनाल रोड में और नर्सरी चौक में कहा जा रहा है। और अब जो है वो गरज चमक के साथ बिजली बहुत शदीद चमक रही है। बारिश का सिलसिला भी अभी तक जारी है और शहरियों को हाई अलर्ट किया गया है कि घर से बिला जवाज बाहर ना निकला जाए, जबकि तमाम जो इदारे हैं जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। आंधी के बाद लेस्को के 220 जायद फीडर बंद हो गए। फीडर्स में खराबी से बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शहर में आंधी और तूफान की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ये 550 से जायद फीडर्स पर फनी खराबियां पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है और वो तारीकी में डूबे हुए हैं।
NTDC ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بند روڈ سے نکلنے والے جو 4 سرکٹس ہیں جس میں جوہر ٹاؤن اور سبزہ زار اور اقبال ٹاؤن گریڈ اسٹیشن شامل ہے، یہاں سے بجلی کی سپلائی معطل ہوئی ہے، اور ساتھ میں رحمان پارک اور شادمان جو گریڈ اسٹیشن ہے یہ بھی تقریباً 1.25 گھنٹہ تک جو ٹرپنگ کے باعث بند رہا ہے۔ دوسری جانب لکھپت کا ایریا زیادہ تر متاثر ہوا ہے اور وہاں سے جو لیسکو کے سرکٹس ہیں وہ 4 مجموعی طور پر ٹرپ ہوئے ہیں، ان میں فنی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے بھی کئی علاقے اس وقت بجلی سے محروم ہیں۔ 11 کے بھی اگر فیڈرز کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر اس وقت جو تعداد ہے جو جن پر ٹرپنگ کے واقعات رونما ہوئے ہیں وہ 550 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر ڈیمیج ہونے سے بھی بجلی کی سپلائی معطل ہے، اور انفرادی جو شکایات ہیں وہ بڑی تعداد میں صارفین کی جانب سے درج کروائی جا رہی ہیں، لیکن لیسکو ابھی ابتدائی طور پر گریڈ اسٹیشن کو بحال کرے گا، پھر 11 کے بھی فیڈرز، پھر ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر، اس کے بعد آخر میں انفرادی جو کمپلینٹس ہیں ان کو اٹینڈ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، شاہد سپر آپ کا بہت شکریہ۔ تیز ہواؤں اور بارش کے باعث PSL کا میچ روکنا پڑ گیا، کھلاڑی بوندوں سے بچنے کے لیے اسٹیڈیم سے باہر چلے گئے، شائقین بھی ایک ایک کر کے نکل گئے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں رانا آذر نور سے۔ جی رانا آذر بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں ہونے والی تیز آندھی اور بارش کے باعث لاہور قندوز اور کوئٹہ رائڈرز کا جو میچ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کافی شدید پہلے آندھی تھی، اس کے بعد بارش شروع ہوئی، تو اس وقت جو اسکور تھا لاہور قندوز کا وہ تھا 11.3 اوورز میں 111 رن، 3 رن کے آؤٹ تھے، اور اس وقت جو ہے جب آندھی ہوئی تو میچ ہوتے گا، اس کے بعد سے ایک کور ڈھانپ دیے گئے تھے اور بھی ڈھانپا گیا، اس کے بعد شائقین بھی چلے گئے باہر سائڈ پہ ایک دفعہ، جو اس کے بعد جیسے ہی بارش ہوئی اس کے بعد جو دیکھا گیا صورتحال، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ میچ اب ممکن نہیں ہے، اس کے بعد آفیشیل میچ ختم کر دیا اور یہ اب دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، رانا آذر نور بہت شکریہ آپ کا۔ بجلی کی پیداوار کا نظام پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا فیصلہ، 1 میگا واٹ لوڈ والے صارفین پرائیویٹ بجلی خرید سکیں گے۔ بجلی کی پیداوار خریداری کرنے والے صارفین لیسکو کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم استعمال کریں گے۔ کمپنی کو ترسیلی نظام کے استعمال کی بنیاد پر کرائے کی ادائیگی کی جائے گی۔ 1 میگا واٹ سے زائد لوڈ رکھنے والے صارفین پرائیویٹ بجلی گھروں سے بجلی کی خریداری کر سکیں گے۔ بجلی کی پیداوار کا نظام پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ بجلی کی پیداوار کرنے اور خریدار کے درمیان 24 گھنٹے بجلی فراہمی کا معاہدہ طے پا جائے گا۔ بجلی کی پیداوار خریداری کرنے والے صارفین لیسکو کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم استعمال کریں گے۔ لیسکو کو ترسیلی نظام کے استعمال کی بنیاد پر کرائے کی ادائیگی کی جائے گی۔ پرائیویٹ سیکٹر سے براہ راست بجلی کی خریداری سے قومی سسٹم پر بوجھ کم ہوگا۔ قومی سسٹم پر بوجھ کم ہونے سے بجلی کے ٹیرف کم ہونے کے امکانات روشن ہوں گے۔ واضح رہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے بجلی کی خریداری کرنے سے IPPs سے بھی چھٹکارا مل سکے گا۔ IPPs کی ادائیگیوں کا بوجھ کم ہونے سے بجلی کی قیمت مزید کم ہو جائے گی۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کا توڑ، دہاڑی پر میڈیکل آفیسر، سینئر رجسٹرار اور کنسلٹنٹ رکھنے کا فیصلہ، UHS کے ذریعے رجسٹریشن کا آغاز۔ رجسٹریشن کا مقصد ملازمت ملنا تصور نہیں ہوگا، ڈاکٹرز ٹیچنگ میڈیکل آفیسر، سینئر رجسٹرار، کنسلٹنٹ کے طور پر کام کریں گے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں آئے روز ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال اور آؤٹ ڈور بند کرنے سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل نکال لیا گیا۔ اب ٹیچنگ ہسپتالوں میں دہاڑی پر ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے۔ دہاڑی پر کام کے لیے ڈاکٹرز کی رجسٹریشن UHS کے ذریعے ہوگی۔ لوکم ڈاکٹرز ٹیچنگ ہسپتالوں میں میڈیکل افسر، سینئر رجسٹرار، کنسلٹنٹ کے طور پر کام کریں گے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں دہاڑی پر کام کرنے کے لیے میڈیکل پروفیشنل سے درخواستیں طلب کر لی گئی۔ UHS کے مطابق لوکم کے لیے رجسٹریشن کا مقصد ملازمت ملنا تصور نہیں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لوکم ڈاکٹرز ہڑتال سے پیدا موجودہ بحران کے لیے مختصر عرصے کے لیے رکھے جائیں گے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا پیر سے اسپتالوں میں انڈور سروسز بند کرنے کا اعلان، آؤٹ ڈور کے ساتھ انڈور سروسز بھی بند کر رہے ہیں۔ صدر YDA جنرل اسپتال ڈاکٹر حسیب اور ڈاکٹر سلمان حسین کی پریس کانفرنس، ٹیچنگ اسپتالوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف احتجاج کے حوالے سے گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب نے آئندہ لاہے عمل دے دیا۔ صدر GHA ڈاکٹر سلمان حسیب، صدر YDA جنرل ہسپتال چیئرمین GHA سلمان حسیب کا کہنا تھا کہ شعبہ صحت کی تمام تنظیموں کا احتجاج جاری ہے۔ YDA، YPA، YNA کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، آؤٹ ڈور کے ساتھ ساتھ انڈور بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگوں کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں پولیس بھیجی جا رہی ہے، ہسپتالوں میں پولیس ڈپلوائے کر دی گئی ہے، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، جو ہمارے طبی عملے ہیں وہ اس قدر خوف زدہ ہیں، اس قدر ہراساں ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ सोमवार से पंजाब भर में तमाम तर आउटडोर इंडोर की सर्विसेज वो विड्रॉ करेंगे। सदर YDA जनरल अस्पताल डॉक्टर हसीब ने कहा, हम पर तशद्दुद किया गया, FIR काटी गई। 28 अप्रैल को तिब्बी मुलाजिम पर जंग के दौरान तिब्बी अमले सफ़े अव्वल में होंगे। सूबाई हुकूमत के जो कि 2-3 हेल्थ, सेहत, तालीम, सिक्योरिटी, ये उनकी बुनियादी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें देनी है, और वो इनको प्राइवेटाइजेशन करने के जो दरपाए हुए हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। ये हमारा आईने पाकिस्तान हमें बुनियादी हक देता है, और ये हर कॉमन पाकिस्तानी का राइट है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको पर डटे हुए हैं। YN जना अस्पताल की सदर फौजिया और शोबा सेहत की दीगर तंजीमें भी इस मौका पर मौजूद थी। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ तलहा इशरफ भुट्टा, सिटी 42। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध आज खुद महंगा कर दिया। कीमतों में 13 रुपए तक इजाफे का ऐलान। भैंस के दूध की होलसेल कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए हो गई। गाय का दूध 175 रुपए फी लीटर होलसेल में फरोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जिले इंतजामिया की नाहली की कीमत आवाम अदा करने लगी। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने दूध आज खुद महंगा कर दिया। डेयरी फार्म एसोसिएशन ने 1 मई से दूध की कीमतों में 13 रुपए तक इजाफे का ऐलान कर दिया। भैंस के दूध की होलसेल कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए हो गई। गाय का दूध 13 रुपए इजाफे के बाद 175 रुपए फी लीटर होलसेल में फरोख्त हो रहा है। दूध का परचून नर्ख इससे भी मजीद 10 से 20 रुपए बढ़ जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा नर्खनामे के मुताबिक दूध का परचून नर्ख 170 रुपए है। शहरियों की जानिब से सरकारी नर्खनामे की मौजूदगी में मतवाजी निजाम जिले इंतजामिया पर सवालिया निशान करार दिया गया। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। स्पोर्टेज गाड़ी 18,51,000 तक सस्ती कर दी। किया स्पोर्टेज अल्फा की कीमत 10 लाख रुपए कम की गई है। नई कीमत 85 लाख रुपए मुकर्रर। किया स्पोर्टेज FWD की कीमत में 18,26,000 रुपए कमी की गई। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। स्पोर्टेज गाड़ी 18,51,000 तक सस्ती कर दी गई। नई कीमत 85 लाख रुपए पर आ गई। किया स्पोर्टेज FWD की कीमत में 18,26,000 रुपए कमी, कीमत 99,99,000 रुपए कर दी गई। किया स्पोर्टेज HEV की कीमत में 18,51,000 रुपए की कमी, नई कीमत 1,09,99,000 रुपए पर आ गई। बगैर चिप के शनाख्ती कार्ड पर स्मार्ट कार्ड वाली खसूसियात नादरा ने शहरियों को मजीद सहूलत फ्राहम कर दी। तजदीद, तरमीम या गुम होने पर दोबारा कार्ड बनवाया जा सकेगा। क्वाइफ उर्दू और अंग्रेजी में होने से पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात पर भी एक जैसे क्वाइफ का इंदराज हो सकेगा। बगैर चिप वाला कार्ड रखने वाले शहरियों को मजीद सहूलत मिल गई। बगैर चिप वाला कौमी शनाख्ती कार्ड रखने वाले स्मार्ट कार्ड वाली खसूसियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। नॉर्मल कार्ड की फीस 400 रुपए होगी। अर्जेंट डिलीवरी के लिए फीस 1,150 रुपए मुकर्रर कर दी गई। एग्जेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करने पर सिर्फ 2,150 रुपए अदा करने होंगे। बगैर चिप वाले कार्ड की तजदीद, तरमीम या गुम होने पर दोबारा इसी कैटेगरी में कार्ड बनवाया जा सकेगा। बगैर चिप वाले शनाख्ती कार्ड में क्वाइफ उर्दू अंग्रेजी दोनों जुबानों में रंगीन तस्वीर के साथ बनवाया जा सकेगा। QR कोड के जरिए पाक ID एप्लीकेशन पर डिजिटल शनाख्ती कार्ड हासिल किए जा सकेंगे। एज़ा अतिया के लिए मुतलका इदारे में रजिस्टर्ड अफराद और खसूसी अफराद के लिए मखसूस निशानात के साथ कार्ड का इजरा होगा। शोक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक सीवरेज तब्दीली का मंसूबा। वासा और कॉन्ट्रैक्टेड तमीराती कामों के दौरान बौखलाहट का शिकार। पाइन एवेन्यू से ख्याबान फरदोसी की जानिब फ्लाईओवर बंद। ना तजुर्बाकार सिफारशी जूनियर ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई। मुतबादिल रूट के बगैर फ्लाईओवर मुकम्मल बंद, मुश्किलात में इजाफा। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स ने आसानी फ्राहम करने के बजाय शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। बगैर मनसूबाबंदी और मुतबादिल रोड के पाइन एवेन्यू से ख्याबान फरदोसी की जानिब शौकत खानम फ्लाईओवर मुकम्मल बंद कर दिया। शौकत खानम फ्लाईओवर की एक साइड बंद करके कहीं साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया। शहरी शौक चौक की जानिब जाने के लिए असखो तवील रास्ते तलाश करके सफर करने पर मजबूर हो गए। मनसूबा 10 माह का है। दिसंबर तक अहलियाने जोहर टाउन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वासा हुकाम ने कंस्ट्रक्शन डिवीजन को छोड़कर ऑपरेशन को कंस्ट्रक्शन का काम दिया, जो बद इंतजामी का शिकार होने लगा। एक्सीएन लेवल के ना तजुर्बाकार सिफारशी जूनियर ऑफिसर को जिम्मेदारी दे दी गई है। शहरियों ने मंसूबे के मुतबादिल रूट से आगाही बोर्ड्स, अवेजा और इजाफी ट्रैफिक एहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया है। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को जेलों में संगीन केसेस के मुलजमान के बारे में अहम टास्क मिल गया। संगीन जराइम में मुलव्विस 10 लाख मुलजमान का DNA सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को टास्क सौंप दिया।
फोरेंसिक साइंस एजेंसी को जेलों में संगीन केसेस के मुलजिमान बारे अहम टास्क मिल गया। संगीन जुराइम में मुलविस 10 लाख मुलजिमान का DNA सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को टास्क सौंप दिया। डेटाबेस के काम के लिए सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने 5 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। सरबराह बायोमेडिकल साइंसेज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निहत यास्मीन कमेटी में शामिल हैं। दीगर अरकान में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वलीद बेग, प्रोफेसर डॉक्टर मुआजुर रहमान और DIG अतहर वहीद शामिल हैं। वर्किंग ग्रुप रवामा अपनी डेटाबेस के काम और वर्किंग के लिए सिफारिशात पेश करेगा। महकमा दाखिला हुकाम का कहना है कि मुलजिमान का DNA डेटाबेस पुलिस को तफ्तीश, अदालतों को फैसलों में मददगार साबित होगा।